ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा। जंगली सुअर के हमले से बचने के लिए उसने एक मोटे और मजबूत पेड़ पर हवा में लटकता हुआ आश्रय बना डाला। वह पेड़ के तने पर जमीन से लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर मजबूत लताओं की एक गोल घेराबंदी बांधता है। यही लताओं का घेरा पूरे ढांचे की नींव बनने वाला था। इसके बाद वह पहले से तैयार की गई 7 के आकार की टेढ़ी मेढ़ी टहनियां निकालता है। इन टहनियों का एक सिरा समतल किया गया था ताकि वह पेड़ के तने से अच्छी तरह चिपक सके, जबकि दूसरा सिरा वैसे ही बाहर की ओर फैला रहता है। इन खास आकार की टहनियों को वह लताओं के घेरे पर समान दूरी पर लटका देता है। इससे एक गोल ढांचे की शुरुआती आकृति साफ नजर आने लगती है। 7 के आकार का यह डिजाइन पेड़ से मजबूती से सहारा भी देता है और बाहर की ओर जगह भी बनाता है। फिर वह नीचे से ऊपर की ओर लताओं को लपेटकर सभी टहनियों को पेड़ के तने से कसकर बांध देता है। इस तरह नीचे का एक मजबूत सहारा मंच तैयार हो जाता है। शुरुआती मंच पर चढ़कर वह ऊपर की ओर निर्माण शुरू करता है। पेड़ के तने पर ठीक इसी तरीके से वह दूसरी परत की टहनियां बांधता है, जो नीचे वाली परत से लगभग 1.5 मीटर ऊपर होती है। यह दूरी सोच समझकर तय की गई थी ताकि अंदर पर्याप्त ऊंचाई मिले और ढांचा कमजोर भी न पड़े। अब ऊपर और नीचे के ढांचों को जोड़ने का अहम काम शुरू होता है। वह 2 मजबूत और सीधे लकड़ी के डंडे काटता है और उन्हें टहनियों के बाहर निकले सिरों से बांधता है। सिर्फ नीचे के ढांचे को बांधने में ही उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। हर डंडा इस तरह बांधा जाता है कि वजन पड़ने पर भी ढीला न हो। ऊपर की परत भी उसी सावधानी से तैयार की जाती है। फिर वह ऊपर और नीचे के डंडों को आपस में जोड़ता है और जोड़ वाली जगहों पर लताओं से अतिरिक्त मजबूती देता है। इसके बाद सभी खड़े डंडों को जोड़ते हुए वह चारों ओर एक गोल लकड़ी की पट्टी बांधता है। इस तरह एक पूरा गोलाकार ढांचा तैयार हो जाता है, मानो पेड़ के चारों ओर एक लकड़ी का गोला बन गया हो, जो आश्रय का मुख्य कंकाल बनता है। ढांचा पूरा होने के बाद वह बड़ी मात्रा में लचीली लताएं इकट्ठा करता है और पूरे ढांचे पर बुनाई शुरू करता है। देखने में आसान लगने वाला यह काम असल में बहुत धैर्य और कौशल मांगता है। लताएं डंडों के बीच से आड़ी तिरछी गुजरती हैं और धीरे धीरे एक घना जाल बन जाता है। लगातार 3 घंटे की मेहनत के बाद पूरा ढांचा लताओं से ढक जाता है। बस नीचे एक छोटा सा रास्ता छोड़ा जाता है जो दरवाजे का काम करता है। यह बुना हुआ शरीर मजबूत होने के साथ साथ हवा के आने जाने के लिए भी अच्छा होता है। इस तरह पेड़ से जुड़ा हुआ एक अनोखा हवा में लटका आश्रय तैयार हो जाता है। छत बनाने में उसकी देसी समझ झलकती है। वह मिट्टी और पानी मिलाकर गाढ़ी लेई बनाता है और उसे छत पर समान रूप से फैलाता है। ऊपर से हरी पत्तियां और पौधे लगा देता है। यह प्राकृतिक छत पानी से भी बचाती है और आसपास के जंगल में पूरी तरह घुल मिल जाती है। आश्रय पूरा होने के बाद वह रहने के लिए जरूरी चीजें बनाना शुरू करता है। वह एक खोखली लकड़ी लाता है और उसमें 2 छेद बनाता है। छोटा छेद धुएं के निकलने के लिए और बड़ा छेद बर्तन रखने के लिए होता है। लकड़ी के एक सिरे को गोल टुकड़े से बंद किया जाता है और अंदर मिट्टी की परत लगाई जाती है ताकि आग सहन करने की क्षमता बढ़े। इस तरह एक साधारण लेकिन काम का चूल्हा बन जाता है। आश्रय के अंदर घुसकर वह 2 टहनियों को पेड़ से बांधकर सहारा बनाता है और चूल्हे को उस पर रख देता है। धुआं बाहर निकालने के लिए वह चूल्हे से एक बांस जोड़ता है जो सीधे छत के बाहर तक जाता है। सभी जोड़ मिट्टी से सील किए जाते हैं ताकि धुआं अंदर न भरे। जब आखिरी काम पूरा होता है तब तक सूरज ढल चुका होता है। वह चूल्हे में आग जलाता है और मांस के टुकड़े सेंकने लगता है। धुआं बांस की नली से ऊपर उठता है और भुने मांस की खुशबू इस पेड़ पर बने छोटे से घर में फैल जाती है। आज रात वह जमीन से 1.5 मीटर ऊपर इस गोलाकार जगह में चैन से सोएगा, जंगल की रात की आवाजें सुनते हुए और पेड़ की हल्की झूलन को महसूस करते हुए।